आज इस वीडियो में हम लोग जानते हैं कि बेबी अंदर में कैसे डेवलप होता है और कौन से मंथ या फिर बोल सकते हैं कि किस वीक में यानी सप्ताह में कौन से उसके अंग डेवलप होते हैं। एक चार्ट के फॉर्म में यहाँ पे अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए कि ये क्या है, प्री ऑर्गेनोजेनेसिस, यानी कि कहने का मतलब कि ऑर्गेन डेवलप होने से पहले का समय, जिसको क्या बोलते हैं, प्री ऑर्गेनोजेनेसिस। यानी कि अभी तक आपका ऑर्गेन डेवलप, बच्चे का मतलब ऑर्गेन डेवलप नहीं हुआ है, यानी कि अंग जिसको बोलते हैं, हाथ हो गया, अंदर में लीवर हो गया, स्टमक हो गया, पेट हो गया, ये सारा चीज अभी डेवलप नहीं होता है। तो ये कब होता है, ये पहले सप्ताह या फिर दूसरे सप्ताह जो होता है, 1 से लेकर 2 सप्ताह में कोई भी अंग डेवलप यहाँ पे बच्चे का नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है कि 2 सेट होता है। जैसे कि अंदर में प्रेग्नेंट हो गए हैं तो प्रेग्नेंट होने के बाद एक इस तरह का एक सेक होता है, इस तरह का सेक होता है, बस इसी तरह का अंदर पाया जाता है। और ऐसा ही बच्चा यहाँ से धीरे धीरे डेवलप करना स्टार्ट होता है। यहाँ पे एक चीज और समझने वाली बात है कि सबसे पहले तो यहाँ पे होता है प्री ऑर्गेनोजेनेसिस, मतलब कि ऑर्गेन डेवलप होने से पहले। उसके बाद का जो होता है क्या होता है, एम्ब्रायोनिक पीरियड, यानी कि यहाँ पे बच्चा अभी फुली डेवलप नहीं होता है। मतलब कि एम्ब्रायोनिक पीरियड है कि धीरे धीरे अंदर एक स्ट्रक्चर बन गया है और उस स्ट्रक्चर के अंदर वो धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। तो जिसको क्या बोलते हैं, एम्ब्रायोनिक पीरियड बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब 8वां वीक हो जाता है तो 8वां वीक के बाद वाला जो समय होता है, वहां से जो लेके लास्ट के 38 39 40 वीक जब भी हो, तो उस पीरियड को क्या बोलते हैं कि फीटल पीरियड बोलते हैं, फीटल पीरियड। यानी कि यहाँ पे बेबी का सब चीज विकास हो गया है। तो सबसे पहले देखिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8वें वीक जो होता है, यहाँ पे क्या होता है कि इम्ब्रायोनिक पीरियड। तो इम्ब्रायोनिक जो पीरियड होता है, इसके अंदर क्या आता है, तो जिसे लिप होता है, लिप मतलब कि ये जो ओठ होता है बच्चा का, ये कब डेवलप करता है, अप्रोक्स छठा जो वीक होता है। जो आपका आज जैसे प्रेग्नेंट हुआ तो आज प्रेग्नेंट 1 तारीख के प्रेग्नेंट हुए थे, 1 तारीख को प्रेग्नेंट होने के छठा वीक, यानी कि 1 महीना में 4 वीक, और तो अगले महीना का 2 वीक, यानी कि 1.5 महीना के आसपास जब समय होगा, तब क्या होगा कि बच्चा का लिप डेवलप होगा, यानी कि ओठ का डेवलपमेंट हो जाता है। उसके बाद जब बेबी का अंदर में जो बच्चा डेवलप हो रहा है, जब 7वां जो सप्ताह चलता है, 7वां सप्ताह में क्या होता है, हार्ट, यानी कि दिल, जो दिल होता है इसका डेवलपमेंट होता है। इसीलिए कभी भी सोनोग्राफी जब होता है तो वहाँ पे 7वां सप्ताह जब आता है, छठा से 7वां सप्ताह का जब समय आता है, तो वहाँ पे हार्ट का जो साउंड होता है वो सुनाई देने लगता है। ठीक है। उसके बाद देखते हैं, जब 8वां सप्ताह आता है तो 8वां सप्ताह में क्या होता है कि अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब, कहने का मतलब हाथ, यानी कि अपर लिम्ब हो गया, अपर लिम्ब, ये जो ऊपर वाला जो होता है इसको बोलते हैं अपर लिम्ब, और जो नीचे वाला होता है, कमर से नीचे वाला जो एरिया होता है उसको बोलते हैं लोअर लिम्ब। तो ये जो 8वां जो वीक होता है, 8वां सप्ताह होता है, यहाँ पे क्या होता है कि अपर लिम्ब का डेवलपमेंट होता है और लोअर लिम्ब का डेवलपमेंट होता है। ठीक है। इसके बाद जैसे ही वो 9वें सप्ताह में घुसता है, यानी कि यहाँ पे इसका खत्म हो गया, यानी कि एम्ब्रायोनिक पीरियड यहाँ पे खत्म हो गया। अब क्या होगा कि 9वें सप्ताह में, जैसे वो 9वें सप्ताह में जाता है तो यहाँ पे होता है कि पैलेट, यानी कि मुंह के अंदर जो तालू होता है इसका डेवलपमेंट होता है, इसको पैलेट बोलते हैं। ठीक है। तो ये जो मुंह के अंदर जो तालू हो गया, इसका डेवलपमेंट कब होगा, 9वां जो सप्ताह होता है कि 9वें सप्ताह में इसका डेवलपमेंट होता है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और, जो 10 11 12 जो वीक होता है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो हम लोग का दिमाग होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है, ये तो डेवलपमेंट कहाँ पे स्टार्ट होता है, डेवलपमेंट स्टार्ट होता है छठा वीक से। ये धीरे धीरे जाके जो 12 जो सप्ताह होता है, तो 12वें वीक में ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है, जिसको सीएनएस बोलते हैं, वो फुल्ली डेवलप हो जाता है, पूरे तरह से वो बन जाता है। कहाँ पे, वो जो 12वां सप्ताह होता है यहाँ पे आके वो पूरी तरह बन जाता है। इसके बाद देखिए जो कान है, ये कान तो हमारा कान नहीं, बच्चे का कान, बच्चा अंदर जो डेवलप हो रहा है, तो ये कान जो है वो कब से डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, 9वां जो सप्ताह होता है यहाँ से डेवलपमेंट होना स्टार्ट होता है, बनना स्टार्ट होता है। जाके बनता कब है, जब 12वां सप्ताह होता है, वहां पे जाके कान का डेवलपमेंट पूरी तरह से हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, आई मतलब कि आंख, ये जो आंख, हमारा आंख नहीं, बेबी का आंख जिसका डेवलप हो रहा है। तो आंख का डेवलपमेंट कब होता है, जैसे आई जो होता है यहाँ पे 8वां जो सप्ताह होता है, इसको रेड कलर से देखिएगा यहाँ पे, ये जो 8वां जो सप्ताह होता है, 8वां सप्ताह से डेवलप होना स्टार्ट होता है। ठीक है। और ये
लास्ट तक ये डेवलप होता ही रहता है। ये धीरे धीरे 8वां सप्ताह से कुछ हुआ, कॉर्निया बना, अंदर स्क्लेरा बना, अंदर का डेवलपमेंट हुआ। ये धीरे धीरे करके फिर, क्योंकि हम लोग के अंदर क्या होता है कि लाइट पहचानने वाला एरिया होता है जिसको कोन बोलते हैं, तो इस तरह से डेवलपमेंट होते रहता है। तो ये आँख का डेवलपमेंट कब से स्टार्ट होता है? 8वें सप्ताह से स्टार्ट हो जाता है और धीरे धीरे करके जब तक डिलीवरी नहीं हो जाए तब तक होता है। और आपको एक चीज़ भी जानना है कि जैसे बच्चा का जन्म ले लिया, बच्चा जन्म ले लेने के बाद क्या होता है कि ये नहीं कि वो तुरंत लिए उसको बोलेंगे हाँ बाबू ये कौन सा कलर है, रेड कलर है, ब्लू कलर है, तो बोलेगा है ये क्या पूछ रहा है, तो हमको तो सारा ब्लैक एंड व्हाइट ही दिख रहा है। तो बच्चे में कलर नहीं दिखता है, जैसे जन्म के साथ उसको कलर नहीं दिखता है। धीरे धीरे 1 साल का जब हो जाता है, करीब करीब 3 से 4 महीने के आसपास जब होता है, तो धीरे धीरे उसका कलर डिफ्रेंशिएट करने लगता है कि हाँ ये कौन सा कलर है। नहीं तो जन्म लेते ही आप पूछेगा बाबू बाबू कौन सा कलर है, पीला कलर पहना है कि व्हाइट कलर पहना है, तो उसको कुछ नहीं बोलेगा, ये पगला गया है लगता है। तो बच्चा तो बोल नहीं पाएगा लेकिन उसका दिमाग डेवलप रहता है, वो अंदर ही अंदर सोचेगा ये क्या बोल रहा है, ये तो लगता है पगला गया है, कोई कलर थोड़ी ना, ये तो सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट है, यानी कि उसको कोई कलर नहीं दिखता है। अब देखिए दांत, जिससे हम लोग चबा चबा के खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, पता नहीं बच्चा मांसाहारी होगा कि शाकाहारी होगा, वो मतलब नहीं रखता है लेकिन उसको खाना तो है ही। तो दांत का डेवलपमेंट यहाँ पे देखिए, दांत का डेवलपमेंट कहाँ से होता है? 8वें वीक का लास्ट, यानी कि जैसे ही 9वां वीक स्टार्ट होने वाला होता है तो वहां से दांत का डेवलपमेंट होना स्टार्ट होता है। और जो 20वां वीक होता है यानी कि 20 वीक जो होता है, वहां तक बच्चे का दांत का डेवलपमेंट अंदर में हो जाता है। कहने का मतलब दांत का डेवलपमेंट नहीं, जैसे ये मसूरे के ऊपर जो दांत लगा हुआ है, दांत के ऊपर जो लगा हुआ है, इसका डेवलपमेंट होता है। दांत तो फिर बाहर आता है तब बोलते हैं कि अरे बच्चा का अभी तक दांत नहीं आया है। ये चीज मतलब कि ये चीज का डेवलपमेंट अंदर धीरे धीरे होने लगता है ताकि आगे चल के दांत बाहर आए। अगर अंदर ही दांत सारा बाहर आ जाएगा तो पता है क्या चलेगा, गुस्सा आएगा तो उधर अंदर नोच नाच लेगा सब। अब यहाँ पे देखिए कि एक्सटर्नल जेनेटेलिया जिसको बोलते हैं, जहाँ पे फीमेल या फिर मेल को डिफ्रेंशिएट किया जाता है कि मेल बेबी है कि फीमेल बेबी है। तो इसका जो डेवलपमेंट होता है, ये जो 9वें वीक होता है, 9वें वीक का मिडिल वाला पोर्शन में, जैसे 9वां वीक स्टार्ट हुआ, धीरे 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 जैसे 7 दिन का होता है तो 7 दिन से पहले जैसे तीसरे दिन होता है, तो 9वें वीक के बीच वाला से स्टार्ट होता है एक्सटर्नल जेनेटेलिया का डेवलपमेंट होना। और ये करीब करीब 38 जो वीक होता है, 38 सप्ताह तक धीरे धीरे ये डेवलप होता ही रहता है। और यहीं से डिफ्रेंशिएट किया जाता है कि ये बेबी बॉय होगा या फिर गर्ल होगा, यानी कि लड़का होगा कि लड़की होगा। लेकिन ये खुश मत हो जाइए कि हाँ अच्छा, तो खुश मत हो जाइए कि 9वें सप्ताह पे जाएंगे उसके बाद तो चेक हो जाएगा कि हाँ लड़का है कि लड़की है। आपको स्ट्रिक्टली बता दे रहे हैं कि इंडिया में क्या है कि कोई भी सोनोग्राफर होता है, कोई भी ये टेस्ट करता है, जो अल्ट्रासाउंड करता है, तो कभी वो आपको डिस्क्लोज करके नहीं देगा कि हाँ आपका लड़का है कि लड़की है, क्योंकि ये गैर कानूनी हो जाता है। हम लोग जो डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर क्या करते हैं, तो वहाँ पे जो प्रोब जो होते हैं जिसको अल्ट्रासाउंड पे जो चेक किया जाता है, वहाँ पे वो ले ही नहीं जाते हैं देखने के लिए कि हाँ कि लड़का है कि लड़की है। जो प्रॉब्लम होता है, जो चेक किया जाता है, वो चेक करके सीधे बता देते हैं। तो आप लोग को खुश नहीं होना है कि हाँ पहले ही पता कर लेंगे कि अच्छा लड़का है कि लड़की है। तो इस तरह से आप ये चार्ट को देख के भी पता कर सकते हैं कि किस वीक में कौन सा अंग डेवलपमेंट होता है। तो आशा करते हैं कि इसके बाद आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, इधर उधर से आपको देखना नहीं पड़ेगा कि हाँ कि कौन से वीक में कौन सा अंग डेवलपमेंट होगा। सीधे ये चार्ट देखिए, आप देखिए कि हाँ ये वीक है ये अंग डेवलप होगा, ये वीक है ये अंग डेवलप होगा। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। और जो लोग प्रेग्नेंट है उन लोग को तो ऐसा लगता होगा कि अच्छा 7वां सप्ताह चल रहा है, क्या अंदर बन गया होगा। ये चीज देख के भी समझ लीजिएगा कि हाँ आपका बेबी का अब ये चीज बन गया है। तो आशा करते हैं कि ये जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।